डियर स्टूडेंट्स, मैं सौरभ सिंह, प्रवक्ता डाट सोनभद्र। आप सभी लोगों का मेरे इस वीडियो क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो क्लास में मैं आपके विज्ञान पाठ्यक्रम के अध्याय जीवन की क्रियाएं के संवेदनशीलता टॉपिक के अंतर्गत मानव के श्रवण इंद्रिय यानी कि कर्ण की सामान्य आंतरिक संरचना और सुनने की क्रियाविधि टॉपिक पर मैं चर्चा करूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे ये जो दो कर्ण होते हैं इनके दो प्रमुख संवेदी कार्य होते हैं। पहला है सुनना यानी कि लिसनिंग, दूसरा है शरीर का संतुलन बनाए रखना यानी कि बैलेंसिंग। मानव कर्ण की संरचना को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला है बाह्य कर्ण यानी कि एक्सटर्नल ईयर। इस चित्र में हरे रंग तक की जो संरचना है वो है एक्सटर्नल ईयर। फिर दूसरा है मध्य कर्ण यानी कि मिडिल ईयर। इस चित्र में जो लाल रंग की जो संरचना दिखाई दे रही है वो है हमारा मिडिल ईयर है। फिर तीसरी जो भाग है वो कर्ण का वो है हमारा अंतःकर्ण। और इस चित्र में जो पर्पल कलर की यानी कि बैंगनी रंग की जो संरचना दिखाई दे रही है वो हमारा है अंतःकर्ण या इनर ईयर। बाह्य कर्ण को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है बाहर की ओर उभरा हुआ कर्ण पल्लव या ईयर पिन्ना, और ईयर पिन्ना के सहारा देने के लिए इसके अंदर होती है कार्टिलेजस बोन होता है, उपास्थि होती है। और ये जो ईयर पिन्ना होता है ये वातावरण से आई हुई ध्वनि तरंगों को वो कान के भीतर जाने के लिए दिशा प्रदान करता है। और वाह कर्ण का दूसरा हिस्सा है वो है बाह्य श्रवण नाल या एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। इसका प्रमुख काम है जो बाहर से आई हुई जो ध्वनि है उसको मध्य कर्ण के टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या कर्णपटा झिल्ली तक पहुंचाना। तो ये हमारा हो गया बाह्य कर्ण। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मध्य कर्ण की रचना की। मध्य कर्ण में जो प्रमुख 5 रचनाएं पाई जाती हैं वो हैं, पहला है टिम्पैनिक कैविटी। इस कैविटी में वायु भरी हुई होती है, कोई द्रव नहीं भरा होता है। फिर है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या कर्णपटा झिल्ली। फिर तीसरी जो संरचना है ईयर ऑस्कस, कान अस्थियाँ यानी कि कान के अंदर पाई जाने वाली अस्थियाँ, जिनको हम मैलियस, इंकस और स्टेपिस बोलते हैं। इस चित्र में जो हल्के नीले रंग की जो संरचना दिखाई दे रही है वो मैलियस है, इसका आकार थोड़े के आकार की तरह होता है। दूसरा है इंकस है, तीसरा है स्टेपीज। और जो स्टेपीज होती है ये अंतःकर्ण की जो ओवल मतलब अंडाकार खिड़की होती है यानी कि ओवल विंडो होती है उससे ये जुड़ी हुई होती है। और जो मैलियस होती है वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या कर्णपटा झिल्ली से जुड़ी हुई होती है। और इसमें अगली जो संरचना होती है वो है यूस्टेकियन ट्यूब या यूस्टेकियन नलिका। ये जो नलिका होती है ये टिम्पैनिक कैविटी होती है जो मध्य कर्ण की, उसको वह मुख गुहा यानी कि ओरल कैविटी की फेरिंग से जोड़ती है। और जो स्टैकियन जो ट्यूब होती है इसका प्रमुख कार्य है कि जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के दोनों ओर यानी कि बाह्य कर्ण और मध्य कर्ण के बीच वायु दाब को समान बनाए रखना है। और चूँकि ये हमारा जो मुख गुहा यानी कि जो ओरल कैविटी का जो फेरिंग्स होता है वो कर्ण से जुड़ा हुआ होता है, इसीलिए जब हम अपने कानों में कोई
ईयर ड्रॉप डालते हैं या कान की दवा डालते हैं तो उसका स्वाद कभी कभार हमारे मुंह में भी आ जाता है, क्योंकि कान की जो यूटेस्कियन ट्यूब के ज़रिए वो हमारे ओरल कैविटी में आ जाता है। और कान की जो अगली भाग है वो हमारा है अंतःकरण। अंतःकरण यहाँ पर हमने जैसे देखा कि ये जो बैंगनी संरचना है वो अंतःकरण के अंतर्गत आता है। तो अंतःकरण को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है यहाँ पे जो कुंडली का संरचना है, यानी कि स्पाइरल संरचना है, उसको हम बोलते हैं काकलिया। और जो दूसरी जो नलिकाकार संरचना है उसको हम बोलते हैं वेस्टिब्यूल्स। तो हम चर्चा करते हैं पहले काकलिया के बारे में। ये काकलिया जो होती है यह है कि लंबी नलिका होती है और कुंडलित होती है, और इसका कुंडलन जो होता है शंख के समान कुंडली की तरह होता है, और इसमें कुल 2.5 चक्र होते हैं। और इसके अंदर एक कैविटी होती है जो कि इस कुंडलन के कारण वो भी कुंडलित हो जाती है। और इसके अंतर्गत मतलब कि काकलिया के अंदर 3 प्रकार की नलिकाएं होती हैं, जो कि वो 2 प्रकार की झिल्लियों से विभाजित होती हैं। जो बाहर की ओर दो नलिकाएं होती हैं, ये तीनों नलिकाएं होती हैं वे एक दूसरे के समानांतर होती हैं। और बाहर की ओर जो नलिका होती है, 2 नलिकाएं होती हैं, उसके अंदर एक तरल भरा होता है जिसको हम पेरिलिम्फ बोलते हैं। और मध्य वाली जो नलिका होती है, यानी कि दोनों बीच वाली जो नलिका होती है, उसमें जो तरल भरा होता है उसको हम एंडोलिम्फ बोलते हैं। और मध्य नलिका की जो आधार झिल्ली होती है, जिसको हम यहाँ पे देख रहे हैं इस चित्र में, इसको हम बोलते हैं बैस्टर मेम्ब्रेन बोल रहे हैं। इसके आधार पर क्या होती है कि सुनने से संबंधित संवेदी कोशिकाओं का क्षेत्र होता है। इस चित्र में आप देख रहे हैं हरे रंग की जो संरचनाएं दिखाई दे रही, छोटी छोटी जो हरे रंग की संरचनाएं दिखाई देती हैं, ये हमारे क्या है, सुनने से संबंधित संवेदी कोशिकाएं होती हैं, और जिनको हम कार्डियंग या आर्गन ऑफ कार्टाई बोलते हैं। और इन संवेदी कोशिकाओं के जो तंत्रिका रेशे होते हैं, आपस में मिल करके एक तंत्रिका का निर्माण करते हैं, जिसे हम काकलियर तंत्रिका या काकलियर नर्व कहते हैं। यहाँ पे चित्र में दिखाई दे रहा है ये है काकलियर नर्व। और किससे बनता है, ये काकलिया के जो आर्गन ऑफ कार्टाई हैं उसके अंदर जो संवेदी कोशिकाएं हैं, उनके जो तंत्रिका रेशे होते हैं आपस में मिल करके काकलियर नर्व का निर्माण करते हैं। अब अगली जो संरचना है वो है हमारा वेस्टिब्यूल। तो वेस्टिब्यूल का जो संबंध होता है वो शरीर के संतुलन बनाए रखने से होता है। और जो हमने बताई चर्चा की थी काकलिया के बारे में, इसका संबंध होता है सुनने से संबंध होता है। और जो वेस्टिब्यूल होता है उसका संबंध होता है शरीर के संतुलन से होता है। तो ये जो वेस्टिब्यूल होता है यह 3 अर्धवृत्ताकार नलिकाओं यानी कि सेमी सर्कुलर कैनाल से मिलकर बना होता है। और ये जो तीनों सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं एक दूसरे के समकोण बनाए हुए स्थित होती हैं। ठीक है, तो प्रत्येक नलिका का एक सिरा क्या होता है, चौड़ा होकर के तुम्बिका या एम्पुला बनाता है। आप इसे में देख रहे हैं कि सेमी सर्कुलर कैनाल का, तीनों सेमी सर्कुलर कैनाल का जो एक हिस्सा है वो यहाँ पर देख रहे हैं आप, चौड़ा होकर के एम्पुला का बनाता है। ये एम्पुला है, ये एम्पुला का निर्माण करती हैं। और
एम्पुला के भीतर संवेदी कोशिकाओं का क्षेत्र होता है और उनसे निकलने वाली जो तंत्रिका रेशे होती हैं आपस में मिलकर के वेस्टिबुलर नर्व का निर्माण करती हैं और जो क्या करती हैं वो संतुलन बनाए रखने में सहायता करती हैं। तो इस प्रकार से हमने मानव कण के प्रमुख जो संरचनाएं होती हैं उनके बारे में चर्चा की और अब हम चर्चा करेंगे सुनने की क्रियाविधि। सुनने की क्रियाविधि में होता क्या है कि जो ध्वनि तरंगे जो होती हैं वो ईयर पिन्ना उनको वो श्रवण नाल यानी कि ऑडिटरी कैनाल में आप यहाँ चित्र देख रहे हैं, ऑडिटरी कैनाल में जाने के लिए दिशा प्रदान करती हैं। तो श्रवण नाल में प्रवेश करती हैं और कान के पर्दे को क्या करती हैं, कंपित करती हैं। यहाँ पर देखें आप पहुँच रही हैं और ये जो ईयर पिन्ना है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, उसमें क्या करती हैं वो एक प्रकार से वाइब्रेशन पैदा करती हैं और पर्दे का जो वाइब्रेशन होता है, कंपन होता है, वो पहले क्या करता है मैलियस अस्थि में, फिर इसके आगे इंकस अस्थि में, फिर वो आप देख रहे हैं मैलियस में पहले पहुंचा, फिर इंकस में, फिर वो स्टेपीज में स्थानांतरित होती है। इसके बाद स्टेपीज जो होती है वो ध्वनि तरंगों को आगे अंतःकरण की जो अंडाकार खिड़की होती है ओवल विंडो में पहुंचा देती है और जिससे क्या होता है वो ओवल विंडो क्या होता है वो कंपन करने लग जाती है और ये कंपन काकलिया के भीतर जो तरल होता है यानी कि पेरीलिम्फ और एंडोलिम्फ में को भी गति प्रदान कर देते हैं और इस तरल की गति के कारण आर्गन ऑफ कार्टाई में भी क्या होता है कुछ हलचल पैदा होती है और इस हलचल को वे तंत्रिका आवेग के रूप में परिवर्तित कर देते हैं और फिर क्या करते हैं कि इन आवेगों को वो काकलियर नर्व में पहुंचा देते हैं और ये फिर काकलियर नर्व से हमारे मस्तिष्क पहुंचा दी जाती हैं जो आवेग हैं और इन आवेगों को हमारा मस्तिष्क उसका इंटरप्रिटेशन यानी व्याख्या करता है और फिर उसको अर्थ प्रदान करता है। तो ये हो गई हमारे सुनने की क्रियाविधि और इस प्रकार से हमने आज कान की संरचना और सुनने की क्रियाविधि टॉपिक पे चर्चा की और हम इसको समाप्त करते हैं। धन्यवाद।